11th केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट देखो कौन सी है, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो मैं आपको केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है भाई। इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, साइंस से। तो देखो सबसे पहले साइंस क्या होती है। साइंस को जैसे हम हिंदी में लिखते हैं विज्ञान, तो विज्ञान को दो भागों में तोड़ दो, वि प्लस ज्ञान। इट मीन्स विषयों का ज्ञान, जिसके अंदर हमारे आसपास का पूरे विषयों का ज्ञान हो, उसको कहते हैं विज्ञान। तो देखते हैं यह ज्ञान है, क्या है ज्ञान, तो द नॉलेज which is gained by human from environment and surroundings। जो ज्ञान मनुष्य को कहां से मिला भाई, इन्वायरमेंट से, वातावरण से, और सराउंडिंग अपने आसपास के माहौल से मिला है, वो सभी क्या है, साइंस है। देखो एग्जांपल देखते हैं, ब्लो ऑफ एयर, हवा का चलना, ये भी साइंस है। रेन, बारिश आती है, ये भी साइंस है, ठीक है भाई। थंडरिंग ऑफ लाइट, ठीक है भाई, बिजली का कड़कना, ये भी क्या है, साइंस है, ठीक है भाई। सनराइज होता है, ठीक है, मून देखते हैं हम, सब क्या है, साइंस है। स्टार्स की ट्विंकलिंग, स्टार्स ट्विंकल होते हैं ड्यू टू साइंस। अब देखते हैं हम साइंस के टाइप्स। तो मेनली तीन टाइप देखते हैं भाई हम, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, एंड बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री, तो मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। देखो भाई क्या होता है केमिस्ट्री में, जो केमिकल साइंस होती हैं, देखो स्टडी ऑफ कंपोजिशन, कैसे कोई भी कंपाउंड, कोई भी मिक्सचर कंपोज होके बना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, सब्सटेंस से, ठीक है भाई, क्या कंपोजिशन हुई, ठीक है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं ना, लेते हैं, जैसे हम मेनली नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू को रस पानी, दो चीजों को लेते हैं, नींबू की कितनी कंपोजिशन हुई, पानी की कितनी हुई। तो मेनली केमिस्ट्री में क्या होती है, कंपोजिशन। स्ट्रक्चर देखते हैं हम, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम शुगर का, सॉल्ट का, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं प्रोपोर्शंस ऑफ मैटर, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। मैटर में क्या क्या जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सभी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड गैसेज, कौन सी गैसेज, जो अपने आसपास इन्वायरमेंट में होती हैं। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कितनी अमाउंट में होती हैं, क्या कुछ होता है, इनको डिस्कस करते हैं किसमें भी, केमिस्ट्री में। तो ये सभी क्या होते हैं, केमिस्ट्री। अब पढ़ते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच, शाखा कितनी है भाई, मेनली 5 ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है। देखते हैं बायोकेमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड अर्थ केमिस्ट्री, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के टाइप्स। टाइप्स तो भी 3 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखा है विच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एंड कार्बाइड्स हो सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन सी होती है भाई, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम एलिमेंट जो किसी में होते हैं, पीरियोडिक टेबल में होते हैं, उनको पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। मेनली पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते हैं। एंड ऑल अदर कंपाउंड्स, जो उनके कंपाउंड्स बने हैं एलिमेंट के, उनको पढ़ते हैं। एक्सपेक्ट, कौन से को छोड़ के, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो भाई नाम से ही पता चलता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल थिंग्स ही पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहां पे क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब बर्फ का जमना, पानी का ठंडा होना, पानी का गर्म होना, ठीक है। एंड आल्सो कंसर्न अबाउट गैसेज, गैसेज के बारे में पढ़ते हैं। एंड इट्स लॉ, उनके लॉज को पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं मैटर। मैटर क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ हमारे पास कैसा भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है।
तो मैटर पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? पदार्थ। एनीथिंग that occupies space and have got some mass। कोई भी वस्तु जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, कुछ मास हो। जैसे कि मेरे हाथ में चौक है, तो इसका भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा देखो, कुछ इसका मास है, कुछ वेट होगा। ठीक है, मैं खड़ा हूं, मैंने भी कुछ स्पेस को कवर किया है, कुछ मेरा वेट है। जैसे आपके क्लासरूम में बेंच होते हैं, चेयर होती है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसने भी तो कुछ स्पेस को कवर किया है, कुछ ना कुछ इसका मास है। तो सभी क्या है? ये मैटर। तो एग्जांपल लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? चौक, बेंच, ठीक है, पेन, पेंसिल, चेयर, एक्सेट्रा। ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं मैटर। मैटर की स्टेट, अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की मेनली हम 3 स्टेट्स को ही डिस्कस करते हैं, बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं 5 स्टेट बताते हैं मैटर की। ठीक है भाई, 3 तो हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट वो बताते हैं 2 और। 2 में क्या बताते हैं? वो एक तो बताते हैं प्लाज्मा और एक बताते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। 2 स्टेट बताते हैं, लेकिन हम मेनली 3 ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा भाई? having definite volume and definite shape। देखो, डेफिनेट वॉल्यूम होगी और डेफिनेट शेप होगी। शेप होगी तो एग्जांपल लेते हैं चौक, ठीक है भाई, वुड, ब्रिक, ईट होती है, ईट, एक्सेट्रा। क्योंकि ये जो चीजें मैंने बताई, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करके एक फॉर्म से दूसरी में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, नहीं कर सकते ना। इनको बिना किसी फिजिकल चेंजेस के सब कुछ इनको हीट कर देंगे या कर देंगे, क्योंकि रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और पढ़ते हैं लिक्विड। जिसमें क्या हो भाई? डेफिनेट वॉल्यूम तो हो, बट नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम डेफिनेट होगी, शेप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लिक्विड की क्या क्या है? मिल्क है, वाटर है, एक्सेट्रा। देखो, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर है, जब हम पीते हैं, ग्लास में पीते हैं तो ग्लास की शेप में होता है, मटके से लाते हैं तो मटके की शेप में होता है, बोतल में डाल देते हैं तो शेप चेंज हो जाती है। और हम नदियों में बहता हुआ देखते हैं, ठीक है भाई, पॉन्ड्स में देखते हैं, अलग शेप होती है। तो फिक्स शेप तो नहीं होती ना। ठीक है, जमीन में भी फेंक देंगे एक गिलास पानी को तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो शेप क्या नहीं होती? डेफिनेट नहीं होती। ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं गैस। neither definite volume nor definite shape। ना ही तो वॉल्यूम डेफिनेट होगी, ना ही शेप होगी। एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। गैसेज होती है भाई।
हमें क्या पता कैसे शेप इनकी, ना ही तो शेप डेफिनेट होती, ना ही वॉल्यूम होती। ठीक है, अब एक चीज ऐसी देखते हैं हम, एक कंपाउंड ऐसा होता है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो वाटर इज एग्जिस्ट इन all three states। कैसे देखो भाई, देखते हैं। वाटर है, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं वाटर, किसकी फॉर्म में लेते हैं, आइस की फॉर्म में। हीट कर देते हैं, वाटर हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। अगेन हीट करते हैं, वाटर हो जाता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है भाई, तो ये तो क्या था, सॉलिड, ये क्या था, लिक्विड, ये क्या है, गैस। वाटर को हीट करेंगे, अगेन फिर से ऐसे ही करेंगे, वाटर को कूल कर देंगे, जो गैस है वेपर्स बनने में कूल कर देंगे, लिक्विड हो जाएगा। फिर से कूल कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगी, आइस जम जाएगी। ठीक है ना भाई, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में देखते हैं क्या होता है, द एटम्स which have same atomic number but different mass number the atoms which have same atomic number but different mass number। ठीक है, देखो, क्योंकि आइसो मींस होता है सेम, तो सेम क्या हुआ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट होगा मास नंबर। एग्जांपल लेते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आइसोटोप है, देखो H11, H12, H13। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। देखो एटॉमिक नंबर सभी में सेम है, मास नंबर चेंज हो गया। जहां पे 1 मास नंबर का नाम है प्रोटियम, जिसका 2 है ड्यूटेरियम, जिसका 3 है ट्रिटियम। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। ठीक है भाई, C6H12, C6H13, C6H14, ये हो गया आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इन सभी में भी एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, सेकंड टर्म पढ़ते हैं हम, आइसोबार्स, द एटम्स which have same mass number होगा सेम but different atomic number, जिसका मास नंबर सेम हो किंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, क्या होगा, आइसोबार। एग्जांपल देखते हैं, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 40। देखो भाई, हो गया ना 2 एग्जांपल। एटम्स तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, क्या हुई, आइसोबार। अब एक टर्म और आती है, उसको देखते हैं ध्यान से, आइसोटोन्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, द एटम्स
इन विच atoms are different but same number of न्यूट्रॉन्स, जिनके एटम्स तो अलग अलग होंगे किंतु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे भाई, सेम होंगे। नाम होगा आइसोटोन्स। क्या होगा, आइसोटोन्स। देखते हैं आइसोटोन्स में क्या होता है। एग्जांपल देखो, पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040, दोनों आइसोटोन है। क्यों है देखते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया था, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे बताता हूं मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। देखो मास नंबर है 39, 19 को घटाते हैं कितना बचा 20, 40 में से 20 घटाते हैं कितना बचा 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के क्या हो गए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए भाई 20, दोनों के हो गए 20। देखो अगेन देखो चाहिए 39 माइनस 19, ठीक है, कितने बचे 20, 40 माइनस 20 कितने बचे 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 20, क्योंकि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है भाई।